अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहां हम सीखेंगे कि किस तरह से सपोर्ट एरिया फाइंड किया जाता है, किस तरह से रेजिस्टेंस एरिया फाइंड किया जाता है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि कॉइन यहां से ऊपर आएगा या फिर कॉइन यहां से नीचे जाएगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक देखना ताकि आप भी अपने खुद से फ्यूचर और सपोर्ट के सिग्नल बना सको। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोई भी इतनी डिटेल में नहीं सिखाता। हालांकि यही वो टॉपिक है, अगर आप ये सीख जाते हो तो आप आगे चलकर एडवांस टॉपिक्स को इजीली सीख सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस होती क्या है। देखिए, सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कॉइन बार बार बाउंस करता है। जिस तरह से मैंने आपके पास ये एक लाइन लगा दी है, ठीक है, ये मैं कह देता हूं कि $10 है, ठीक है, और ये एक लाइन है जो कि हमारे पास $20 की लाइन है। कॉइन यहां पर आता है, बाउंस करता है, ऊपर चला जाता है, फिर अगेन यहां पर $10 पर आता है, फिर यहां से बाउंस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहां पर आता है, फिर यहां से ऊपर जाता है। इसका मतलब $10 के ऊपर कॉइन को लोग बाय कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, यहां पर $10 के ऊपर लोग इंटरेस्टेड है कॉइन को खरीदने के लिए। कॉइन जब भी $10 के ऊपर आएगा यहां से कॉइन ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सारे लोग यहां पर कॉइन को बाय करेंगे और तब कॉइन को बाय करेंगे तो कॉइन यहां से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक चीज थी, मैंने आपको बिल्कुल ही क्लियरली समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस किस तरह से रिएक्ट करती है। अब $20 के ऊपर लोग कॉइन को सेल करते हैं। मैंने कॉइन को $10 पर बाय किया, $20 पर मैं कॉइन को सेल कर देता हूं। मार्केट यहां पर $20 पर जाएगी, यहां से मार्केट नीचे आ जाएगी, फिर जाएगी, फिर यहां से रिजेक्शन होगी, फिर जाएगी, फिर रिजेक्शन होगी। मतलब $20 के ऊपर जिन्होंने यहां पर बाय किया वो $20 के ऊपर कॉइन को सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉइन यहां से नीचे आता है। ये एक बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क करती है मार्केट। अब हम बात करते हैं कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किस तरह से करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। ये मैंने इथीरियम का 1 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। अब ये एक चार्ट है मेरे पास जहां पर मैं देख रहा हूं कि बार बार यहां से मार्केट पंप कर जाती है। ठीक है, मैं इस जोन को मार्क कर लेता हूं, ये एरिया। मार्केट तब भी यहां पर आती है, यहां से बायर्स इसको बाय करते हैं और मार्केट ऊपर चले जाती है। बार बार यहां पर इसी तरह से हो रहा है। ये हमारे पास हो गया हमारा सपोर्ट एरिया। अब हम रेजिस्टेंस एरिया की बात कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट बार बार इस एरिया के ऊपर आने के बाद यहां से रिजेक्शन देती है हमें। मार्केट तब भी इस एरिया के ऊपर आती है, यहां पर सेलर्स सेल कर लेते हैं। जिन्होंने यहां से बाय किया, यहां से बाय किया, वो कॉइन को यहां पर सेल करते हैं, जिसकी वजह से कॉइन वापस गिर जाता है, फिर इस एरिया के अंदर आता है, फिर बाय करते हैं, फिर कॉइन यहां से नीचे गिर जाता है। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने का सही तरीका क्या है। देखिए, मैंने आपको यहां पर एक लाइन ड्रॉ करके दिखाई है जो कि एक सिंपल सपोर्ट है मेरे पास। आपका सवाल यहां पर यह होना चाहिए कि मार्केट यहां से भी तो बाउंस कर रही है। ठीक है, अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट यहां से रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, मार्केट यहां तक गई ही नहीं, तो ये ट्रेड हमसे मिस हो जानी थी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। हमने हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क रेक्टेंगल टूल के अंदर ही करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम इसको इस तरह से मार्क करें। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं और एक मेरी यहां पर रेजिस्टेंस ये आ जाएगी। ठीक है, इसको भी मैं यहां पर रिमूव कर देता हूं। अब ये जो है ये मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब मुझे पता होगा कि मार्केट जब भी इस बॉक्स के अंदर आएगी मैंने यहां से सेल करना है, यहां पर आएगी मैंने यहां से बाय करना है। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो जाता है तो हम क्या करेंगे। देखिए, अब जिस तरह आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहां पर अपना रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर दिया और उसके बाद ऊपर चलेगी। अगर हमारे पास सपोर्ट ब्रेक होगी तो मार्केट यहां से नीचे चले जाएगी। ठीक है, अगर यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो मार्केट यहां से ऊपर चले जाएगी, जो कि आपके सामने हुआ भी है। और अगर मार्केट फिर से दोबारा इस रेजिस्टेंस के ऊपर आएगी तो वो बाउंस करेगी। वो क्यों बाउंस करेगी? क्योंकि वो मार्केट की एक नई सपोर्ट बन जाएगी। मैं बताता हूं, देखो, अब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। ठीक है, मार्केट की एक दीवार थी, मार्केट की एक रूफ थी जिसको उसने अब ब्रेक कर दिया, उसके बाद वो ऊपर चलेगी।
अब वो रूफ ब्रेक हो गई है, तो वो अब नेक्स्ट पोर्शन की सपोर्ट है, वो नेक्स्ट पोर्शन का फर्श है, वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। मार्केट चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूं। जिस तरह के मेरे पास यहां पर ये एक एरिया था, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है। मार्केट ने इसको यहां पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर वाले पोर्शन में आ गई, ठीक है। पोर्शन में एक आपको मिसाल दे रहा हूं पोर्शन की। मार्केट यहां पर ऊपर वाले पोर्शन में आ गई हमारे पास। अब मार्केट का ये हमारे पास फर्श है, मतलब सपोर्ट है, ठीक है। अब मार्केट जब भी यहां पर आएगी तो वो उसकी एक सपोर्ट होगी, और सपोर्ट से आपको पता है कि मार्केट पंप करती है, ठीक है। मार्केट यहां से पंप करेगी और उसकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वो हमारे पास ये वाला मार्केट का एक न्यू रेजिस्टेंस एरिया बन गया। टाइम तब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर उसका जो नेक्स्ट एरिया होगा, जिस तरह से मैं आपको बताता हूं कि मार्केट ने इसको यहां पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं यहां पर नीचे वाले एरिया को हम भूल जाएंगे, समझ जाएंगे कि अब वो खत्म हो गया, क्योंकि उसका अब कोई काम नहीं। यहां पर मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर फ्लोर जो है ये वाला मेरा फ्लोर बन गया, ये मेरा नेक्स्ट फ्लोर बन गया। मार्केट जब भी यहां पर आएगी तो मार्केट इसको एज अ सपोर्ट ही रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो पहले रेजिस्टेंस थी लेकिन वो ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाएगी। इसी तरह डाउन साइड पे अगर मार्केट अपनी सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देती है, सपोर्ट एरिया ब्रेक करने के बाद मार्केट वहां से नीचे जाएगी, ठीक है। मार्केट ने नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक जाएगी, क्योंकि मार्केट की अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट यहां पर जाएगी तो वो वहां से रिजेक्शन ही पकड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पर किस तरह से वर्क करता है और ये किस तरह से फेक आउट देता है, किस तरह से हमने इसके ऊपर ट्रेड करनी है। मैं आपको कल बताया था, कल की क्लास में, कि ये मैंने लॉन्ग पोजीशन है, इसको मैंने इस्तेमाल करना ट्रेड लेने के लिए। अब मार्केट ने यहां पर अपनी एक सपोर्ट एरिया बना लिया, मुझे पता लग गया कि मार्केट यहां पर आ रही है, बार बार बाउंस कर रही है। मैं इस एरिया को मार्क कर लूंगा, ठीक है। मैं यहां पर अपना लॉन्ग पोजीशन जो है उसको यहां पर लगा दूंगा, और मेरा जो टारगेट होगा वो मेरा टारगेट होगा मार्केट का रूफ, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस एरिया। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो सपोर्ट एरिया के नीचे होगा। कॉइन का ये जो सपोर्ट एरिया, जो रेड बॉक्स है, इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि मार्केट यहां पर जाएगी तो मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मुझे जितना भी लॉस हो रहा होगा मैं उस लॉस को बुक करके साइड पर हो जाऊंगा। मैं नेक्स्ट ट्रेड को ढूंढूंगा, उसके ऊपर ट्रेड लूंगा, नेक्स्ट सेट। इस तरह से हमें यहां पर इस सेटअप के अंदर बहुत सारी ट्रेड्स मिल सकती हैं। मार्केट यहां पर जाएगी, सपोर्ट एरिया पर आएगी, मैं बाय करूंगा, रेजिस्टेंस पर सेल करूंगा, सेल की ट्रेड लूंगा, यहां से मैं फिर बाय की ट्रेड लूंगा, यहां से फिर मैं सेल की ट्रेड लूंगा। इस तरह से जब तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर चलता रहता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, मैं यहां पर ट्रेड लेता ही रहूंगा। कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप की होती है। देखिए, हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट नहीं होती, ट्रायंगल शेप की भी होती है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ पैटर्न्स बनते हैं। ये वाला एरिया देखें जहां पर मार्केट बार बार पंप कर रही है, लेकिन मार्केट यहां पर स्ट्रेट पंप नहीं कर रही। अब देखें, अगर मैं यहां पर अपना एक सपोर्ट एरिया ड्रा कर देता हूं, मैं कहता हूं कि ये सपोर्ट एरिया कॉइन यहां पर आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। यहां पर एक दफा आ गया, मैंने ट्रेड ले ली, दूसरी दफा आ गया, ट्रेड ले ली, तीसरी दफा आया, मैंने ट्रेड ले ली, लेकिन चौथी दफा कॉइन यहां पर आया ही नहीं। तो मैं यहां पर इस तरह से सपोर्ट को ड्रा करूंगा। ये देखें, मार्केट जब भी इस एरिया को टैप करेगा मैं यहां पर ट्रेड लूंगा, यहां पर ट्रेड लूंगा। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा की जाएगी। ये देख, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है, और ये मेरे पास एक सपोर्ट एरिया बन गया। कॉइन जब भी इस एरिया के ऊपर आएगा मैं यहां पर सेल करूंगा, यहां पर आएगा मैं बाय करूंगा, यहां पर आएगा मैं सेल करूंगा। इसी तरह मैं इस पैटर्न के अंदर ट्रेड करता रहूंगा जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता। इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। हमारे पास यहां पर एक ट्रायंगल शेप की भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। मार्केट यहां पर आएगी, यहां से बार बार टैप करेगी, ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस से नीचे आएगी, फिर यहां पर फिर इस तरह से टैप करेगी, फिर रिजेक्शन लेगी, फिर यहां से आएगी, फिर बाइंग दिखाएगी, और ये पैटर्न यहां पे इस तरह से ब्रेक होने के बाद अप ट्रेंड में जाता है। मतलब मुख्तलिफ पैटर्न्स की हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। मुझे यहां पर इस टाइम ये दिखा तो मैंने आपको ये वाला पैटर्न दिखा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुतालिक तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर करने का। बाकी फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां मैं फ्री में ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये थी हमारी 3rd क्लास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अब मैं 4th क्लास लेकर आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो भी आपको इसी तरह अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।